हिस्ट्री सिर्फ पेजेस में नहीं बल्कि दिल्ली में है। ये सिर्फ गाड़ी नहीं, इमोशंस है। की इस बाइक पर एक राइड तो बनती है। बिल्कुल बनती है जी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी हट के होने वाली है। ऑब्वियसली हम कार्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी कार्स के बारे में और कुछ ऐसी मशीन्स के बारे में दैट हैव सर्वाइव्ड टाइम, और इन्हीं कार्स को रिस्टोर करते हैं संदीप जी। आपके पास ऑब्वियसली एक वर्कशॉप होगी जहाँ पे रिस्टोर करते हैं, तो क्या वहाँ के मैकेनिक्स ये ओल्ड कार वाइब समझ पाते हैं, और कितना टाइम लगता है ये सब रिस्टोर करने में? एक्चुअली बहुत कम होता जा रहा है अब। नए यंगस्टर्स तो इंटरेस्टेड है नहीं करने में, और ओल्डीज आर पासिंग अवे। ऐसा नहीं है, नहीं, आई एम श्योर दैट यू आर इंटरेस्टेड, बट यू नो वर्किंग ऑन देम इज अ वेरी टीडियस टास्क। इसके ऊपर काम करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको लेबर इंटेंसिव काम है। एक गाड़ी में एक डेढ़ साल लग जाता है। Exactly, मैं यही जानना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली इनके पार्ट्स मिलना, देन इट्स नॉट जस्ट पार्ट्स, इट्स बेसिकली द पीपल, राइट पीपल हु कैन वर्क ऑन देम। मोस्टली मेरे हिसाब से सब लोगों का ये परसेप्शन रहता है कि ये जो कार्स हैं ये थोड़ी स्लो है। ऐसा है? आई वुड नॉट सजेस्ट कि इनको तेज़ चलाया जाए, बिकॉज इनके ब्रेकिंग सिस्टम पुराने हैं, इनकी हर चीज़ जो है वो पुरानी है। तो आप रिस्टोरेशन में इंजन या ब्रेकिंग में काम नहीं करते? सब कुछ काम करते हैं, सारा काम करते हैं, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी ओरिजिनल। ओके। कोई भी चीज़ इसमें ये नहीं हम परिवर्तन कर सकते कि भाई हमने कोई चीज़ नई लगा दी या कुछ कर दिया। एवरीथिंग हैज़ टू बी पर द कार व्हाट इट वाज इन 1947, जिसके साथ मैं खड़ा हूं। जैसे आपने कार्स रिस्टोर करी तो इनके पेंट्स भी वही सिमिलर शेड्स में है? एब्सोल्युटली। यू आज पीपल नेवर यूज्ड टू सी ऑल दोस थिंग्स, लेकिन आजकल एवरीबडी यू नो गोज इनटू द हिस्ट्री ऑफ द कार। बिल्ड शीट देखते हैं कि भाई इसमें क्या रंग था, क्या नहीं था, एंड देन दे बट अपनी मर्जी से भी कराते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है कि नहीं। दे डू इट विद देयर ओन स्वीट विल आल्सो। दे आर बेसिकली ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट। This is a 1947 8-cylinder Buick. 8-cylinder. So this is a 8-cylinder Buick. Okay. A big car, and this was one of the most comfortable cars. Okay. This was one of the most comfortable cars used by all. Comfort as in? हाँ भाई, चलने की राइड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी, सस्पेंशन बहुत अच्छा था, स्मूथनेस ऑफ द इंजन, and moreover you know all it was used by all netas, all bureaucrats during its time. इसका ये जो व्हील का डिजाइन है, it's bit different. No, ma'am, it's the same. It's a wheel cap and a It's a wheel cap. It's a wheel cap and a ring, which is around it for ornamentation. Okay. This is a 1929 Rolls Royce. Okay. 2025. So this we have restored for somebody. Okay. And we worked on it. It kept on lying with us for a long time. काफी समय तक हमारे पास खड़ी रही, फिर धीरे-धीरे मतलब इसको कितना टाइम लगा टोटल आपको रिस्टोर करने में? About 2.5 साल लग गए। 2.5 साल? हाँ, about 2.5 years. Just see how beautiful it is. Yeah. What a pretty blue, and you know. The seats are very comfortable. Yeah. What a pretty blue, and the way it's been done. So these are all, you know. So this is the handbrake, the gear. This is the handbrake, and this is the gear. This is very the gear. unique. Yeah. And in a Rolls Royce, always you have to enter from the left. Okay. Because ये तो बंद होता था यहाँ, हाँ. तो आप लेफ्ट से जाते थे अंदर, and that was the correct way of getting into a Rolls. Yeah. That is what it is. Uniqueness. हाँ जी। अब ये जो आपने वहाँ वो देखी है Buick 47. Yeah. This is another lovely Buick. This is a very very unusual Buick. ये 1941 की है। Okay. So yeah. 1941 की है। These look similar. हाँ, doesn't look similar. That's entirely different. Except for the bonnet. But yeah, exactly, the bonnet. Open sideways only. And the windshield also. और ये पीछे आप देखेंगे तो this is basically a typical mafia car. Okay. If you have seen the movie Godfather. Yeah. So these were the kind of cars which were used in that. This is a fabulous car. See the leather, see the way. So ये the real car में भी आपको ऐसी velvet finish मिलती थी, मतलब या ये आपने किया? Ma'am, this is a carpet. This is a velvetish carpet. As in यहाँ वो उस time पे भी था? हाँ, as the client, it was as the client wanted it. These are works of art.
and a lot of thinking used to go. Ab this is a very officious car Okay. which was used by the army Officers. also. For the army also and everything. This is a standard Vanguard. Okay. This is one of the rarest motorcycle here. Okay. This is actually belongs to a friend of This mine. looks very unique. By the name of Mr. Sandeep Kapoor. Okay. He has only restored it, and there are only two surviving in the world. Okay. So एक unrestored है और ये restored है. ये आपने restore करी है? नहीं, मैंने नहीं restore करी है, Mr. कपूर ने restore करी है, संदीप अच्छा, कपूर ने. okay. He restore bikes, I restore cars. Fabulous motorcycle. देखने को भी नहीं मिलेगी. ये इसका कार्बाइड का टैंक है. Okay. इसको जला के इससे लाइट जलेगी इसमें. हाँ. और देन यू हैव टू प्रेस द क्लच फ्रॉम हियर. हैंड गियर मोटरसाइकिल है. हैंड गियर कहाँ पे इसका? ये रहा हैंड गियर. ओके. ये हैंड गियर है इसका. हैंड गियर से चलेगी. मतलब पूरा प्रोसेस होता था मैम. ये किस चीज़ का है? इसमें मैम फ्यूल ऊपर आएगा दिखाने के लिए. अच्छा. इंडिकेट करने के लिए. एंड देन इट कैन शो दिस इज फॉर फ्यूल लेवल्स. फ्यूल लेवल्स, ऑयल लेवल्स, एवरीथिंग. मतलब ये पूरा सब कुछ दिखाता था. एंड दिस इज अ वी ओपन वाल्व एंड अ वी मॉडल. आप देखेंगे ना वी शेप में है. इट्स लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल्स. दिस इज अ कार्बाइड मीटर. दिस वाज अ कार्बाइड टैंक. इसी से लाइट जलती थी. इलेक्ट्रिकल तो कुछ होता नहीं था उस टाइम पे, तो इसी से लाइट जलती थी उस टाइम पे. दिस इज अनदर वेरी वेरी नाइस मोटरसाइकिल. ये नॉर्टन है. दिस इज अ रेसिंग नॉर्टन. ये लेट 70s की है. 850 सीसी. फैबुलस मोटरसाइकिल. और ये सेल्फ स्टार्ट थी. अच्छा. हाँ. सो इट्स अ वेरी वेरी अनयूजुअल एंड अ वेरी यूनिक मोटरसाइकिल. ये वाली जो है ये एरियल है. और इसमें एक आप चीज़ नोटिस करें, लाइक ऑल द इंजन आर स्ट्रेट ना, दिस इज अ स्लोपर इंजन. अगर आप देख रहे हैं टेढ़ेपन पे है ना इंजन. हाँ. ये स्लोपर इंजन है. ये भी हैंड गियर है. सो दिस अगेन दिस इज अ वेरी वेरी अनयूजुअल मोटरसाइकिल विच इज मतलब कहीं भी आपको दिखने में भी काफी स्मार्ट देखने को नहीं मिलेगी. दिस इज अ नॉर्टन ES2 विच इज अ मतलब वही है. दिस इज अ वॉर टाइम बाइक. वॉर से थोड़ा सा लेटर. बट these are still common, but these are unusual. मतलब ये तो समूचे देश में कहीं पे भाई आप अगर आप ढूंढने जाएंगे तो भाई कोई ये तो नहीं होगी यार. हाँ, ये बहुत ही यूनिक लग रही है. आपको मैं उधर भी दिखाता हूँ. there are other bikes also. This is a paratrooper cycle. As in ma'am, you can come and have a better. You can shoot it from here. You can unfold it. Okay. यहाँ से इसको हाँ ये fold करके and then they used to put it down from the aeroplane. Okay. During when the paratrooper could go riding on it. नीचे उतर के मतलब he needed a mode of transport ना. Exactly. तो कहीं भी साइकिल गिरेगा अपने तो साथ ही लेके उतरते हैं. साइकिल अपने साथ के. और ये पैराट्रूपर मोटरसाइकिल है. अच्छा, ये मोटरसाइकिल है. ये मोटरसाइकिल है. ये भी सेम है. इसका भी हैंडल नीचे आ जाता है. दिस गॉट अ विलियर्स इंजन. ओके. तो इंजन इसका तो आई गेस छोटा ही होगा. हाँ, विलियर्स इंजन है ये. ओके. विच इज अगेन मतलब ये पैराट्रूपर है. और ये भी फोल्ड हो जाती है. ये भी फोल्ड हो जाती है. दिस इज अनदर लवली मोटरसाइकिल. ये क्या है उस टाइम के बच्चों के लिए बनाई जाती थी आई गेस. ये दिस इज काइंड ऑफ दिस इज ट्राइक. वो जो आपका मतलब फॉर अ लिटिल टीनेजर काइंड ऑफ अ थिंग. यंग टीनेजर. ओके. ये बहुत अगेन वेरी यूनिक. दिस इज अ V twin ओपन वेल मोटरसाइकिल AJS. ये आई गेस इनको चलाने मतलब काफी ज्यादा वेट होता होगा इनका. मैम वेट तो इनका होता है बट इनका एक मेथड होता है चलाने का. ओके. इट इज नॉट व्हिच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. यू हैव टू गेट अ हैंग ऑफ इट. यू कांट जस्ट हम लोग नहीं चला पाएंगे. नहीं आप क्यों नहीं चला पाएंगे. अगर आपको आप ट्राई करें, समझें उस चीज़ को, तो क्यों नहीं चला पाएंगी. कोई भी चीज़ हर व्यक्ति कर सकता है. काफी ज्यादा वेट लग रहा है तो हर व्यक्ति कर सकता है. ऐसी कोई बात नहीं है. दिस इज अ ब्यूटीफुल BSA. 1915 की इस बाइक पर एक राइड तो बनती है. बिल्कुल बनती है जी. बिल्कुल बनती है. पर आप परेशान हो जाएंगी, थक जाएंगी आप इसके चला नहीं पाऊंगी मैं. चला नहीं, आप बैठ तो सकती हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल टू सी द ब्यूटी ऑफ द बाइक. सी द फिनिशिंग. सी द लेदर नी पैड्स एंड एवरीथिंग. उस टाइम भी लोग इतना सोच रहे थे इसके बारे में कि यहाँ उनके लगेगा तो यहाँ नी पैड होना चाहिए. मैम शुरुआत तो यहीं से हुई है ना.
अल्टीमेटली जाके जब चीजें बनी हैं हाँ, तो इन्हीं चीजों से बनी है ना वो। बेसिक। इन्हीं चीजों से बनी है वो। they have been made from here only। सो ऑब्वियसली हमने कार्स बाइक्स देखी है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और मतलब बहुत कुछ पता लगा उनके बारे में। मैंने तो ऐसी बाइक्स देखी ही नहीं गई जो इतनी यूनिक बाइक्स हैं। हाँ, they are very unique, yes, Yeah. they are very very unique। एंड ऑल्सो मेरा इन सब जो हमने बाइक्स देखी, बाइसिकल्स देखी, इन सब को देखने के बाद आई वांट टू आस्क कि इसमें से सबसे फेवरेट आपकी कौन सी है, या आप जिसको चाहते हो कि ये But you can't choose। वन। You can't choose one। नहीं, in the sense that you know they all have their own nuances, they all have their own beauty। आई गेस यू आर मोर फॉन्ड ऑफ कार्स। No, More than I'm of course। देखिए ऐसा है मैम, बाइक्स से ही हर व्यक्ति का शुरुआत होती है। हाँ। Everybody starts with bikes। Two wheelers and I have had innumerable number of motorcycles, and that is why you see so many motorcycles standing here, though they don't belong to me। Yeah, But still you see them standing here, and they are looked after, they are cleaned, they are polished, yeah। just because I love बिल्कुल। motorcycles। हाँ, हाँ। And of course cars is आपका पैशन दिख रहा है यहाँ कूद cars कूद के। cars तो भाई मुझे मैं बनाता ही मुझे हूँ। आपको बताना पड़ेगा इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है। मेरी फेवरेट मैम कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव दैट ब्लैक ब्यूइक। ओके, माफिया वाली। हाँ, it's a very nice car। It's like a very interesting car।